चलिए 11th क्लास का हम कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा चैप्टर चल रहा है। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कर रहे हैं। हमने कल आर्गेंट प्लेन को भी स्टडी किया, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी उसको हम बोल सकते हैं, और फिर आर्गूमेंट को भी डिस्कस किया, और पोलर फॉर्म के अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वही पोलर फॉर्म के अंदर अब इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल टू -3। ठीक है, हालांकि आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, उसका रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। यहाँ पर जाहिर है सिर्फ रियल पार्ट है। आप इसको लिख सकते हैं, इम्प्लाइज z इज इक्वल टू -3 + 0 यूटा। ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पोलर फॉर्म के अंदर इसको चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म हमने क्या बनाई थी कल, हम इसी को करेंगे कंपेयरिंग गिवन नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप लिख सकते हो, नंबर विद r sin r cos थीटा प्लस ओयोटा या r ओयोटा साइन थीटा, यही थी ना। या आपने इसको r कॉमन निकाला था कल, और अंदर क्या आया था, cos थीटा प्लस ओयोटा साइन थीटा, यही था ना। तो हम इसको r को अंदर ले जाएंगे। तो अब ये जो गिवन नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 + 0 अयोटा, जब आप -3 के साथ 0 अयोटा लगाएंगे तो -3 को कोई चेंज नहीं होगा। इस नंबर को आप पोलर फॉर्म जो आपने कल पढ़ी थी, z की पोलर फॉर्म क्या है, r cos थीटा प्लस r sin आयोटा sin थीटा, यही थी ना कल जो हमने आपको पढ़ी थी। तो देखिए अब आप इसको करिए, कंपेयर जब करेंगे तो रियल पार्ट को रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ करेंगे। यहाँ रियल पार्ट -3 है, यहाँ रियल पार्ट r cos थीटा है। तो कंपेयरिंग गिवन नंबर विद दिस वी गेट क्या आएगा, शाबाश, r cos थीटा आएगा आपका इज इक्वल टू -3। ठीक है, और आपका r sin थीटा क्या आएगा, 0। ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको स्क्वायर भी करेंगे, दोनों को और ऐड भी करेंगे। अगर ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन एडिंग, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड देन एडिंग, फिर जब आप ऐड करेंगे यहाँ आएगा r² का स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ ये आ जाएगा r² sin² थीटा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। ऐड जब करोगे आपका आएगा r² का स्क्वायर थीटा प्लस r² sin² थीटा इज इक्वल टू 9 + 0 हो जाएगा 9। ठीक है, ये और ये ऐड करोगे, ये और ये करोगे, राइट हैंड साइड अलग से होगी और लेफ्ट हैंड साइड अलग से होगी। तो r² आपका कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 9। cos² थीटा sin² थीटा 1 हो जाएगा, r² × 1 क्या बन जाएगा, r² इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज r आएगा आपका +-3। ठीक है, क्योंकि आपका r जो है वो +-3 क्यों आएगा, क्योंकि आप अंडर रूट इसको लगाओगे, इसको भी लगाओगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में r आ रहा है, तो इसके दो रूट होते हैं प्लस और माइनस। बट -3 इज नॉट एप्लीकेबल हियर, रेडियस की बात हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय r? r इज रेडियस,
रेडियस है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमने कल जो उसकी रिप्रेजेंटेशन की थी। तो आर जो रेडियस होता है, रेडियस कैन नेवर बी मेजर्ड एज नेगेटिव, सो -3 विल बी रिजेक्टेड, यू विल गेट आर इज इक्वल टू 3 ओनली। ठीक है, आप इसी 3 को मॉडुलस ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड कैसे हम निकालते थे कल, क्योंकि मैंने लिखा था मॉडुलस ऑफ जेड जो है वही आर है। तो मॉडुलस ऑफ जेड आप निकालते थे स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो यहाँ रियल -3 है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, वो भी वही निकलेगा। लेकिन इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। आपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना, ये कंपेयर करना है। वहाँ आपका रियल पार्ट रियल के साथ कंपेयर करोगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से करोगे, इसको भी स्क्वायर करोगे, इसको भी स्क्वायर करोगे, फिर ऐड करोगे, आपके पास आर की वैल्यू आएगी। आर अगर नेगेटिव आता है उसको आप अवॉइड करोगे, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड एज नेगेटिव। तो लिहाजा आर आपका 3 हो गया। अब मुझे आर तो निकल गया, थीटा की ज़रूरत है। आपको हमने कल ये भी बताया था फार्मूला कि यहाँ जो थीटा है यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है उसका फार्मूला है tan थीटा से करो आप इज इक्वल टू बी अपान ए फार्मूला है। बी यहाँ पर आपका 0 है यानी a प्लस योटा बी, a प्लस योटा बी था ना जो आपको हमने कल बताया था, a प्लस योटा बी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन। तो यहाँ b अपान a जो आप लिखेंगे, b आपका 0 है, a -3 है, तो माइनस जो है मॉडुलस इसको कैंसिल कर देगा, 0 अपान 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 0 कितने tan होता है। tan 0 ही 0 होता है क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 यानी 0 डिग्री भी आप ले सकते हो। तो थीटा आपका 0 हो गया। अब आपने देखना है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ पे है। ये कहाँ पर है भाई, ये आपका है नेगेटिव, इसका x एक्सिस है और पॉजिटिव इसका y एक्सिस है। इसका मतलब है ये नेगेटिव जब है तो ये किस साइड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lies in second quadrant of orgid plane, therefore आपका एंगल जो है थीटा वो क्या बनेगा, इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, या आर्गुमेंट ऑफ जेड, यू कैन सी आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई माइनस थीटा था ना उसमें, ये पाई है और -0 हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। क्या जाएगा, पाई आ जाएगा ये, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये आपका जब पाई आ गया, therefore required polar form of -3 is क्या है आपका r क्या निकला है, r आपका 3 निकला है। 3 बाहर आ सकता है, अंदर आएगा आपका cos पाई प्लस उल्टा साइन पाई, ये आपका आंसर आना चाहिए इसमें। ठीक है भाई, ज़रा देखेंगे हम क्या मसला है, थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम इसको। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ -3 है, सिर्फ रियल पार्ट दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट के लिए आप 0 यूटा लगाएंगे। ये नंबर जो आपका बनेगा इसको आप पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने कल पढ़ी है इसके साथ कंपेयर करेंगे। आपका r cos थीटा है वो -3 हो जाएगा और r sin थीटा 0 हो जाएगा। इसको भी स्क्वायरिंग कीजिए, ये आएगा, इसको स्क्वायरिंग कीजिए, ये आएगा। अब दोनों को ऐड कीजिए, LHS एक साइड और RHS दूसरी साइड। आर स्क्वायर कॉमन निकालिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, r स्क्वायर 9 हो जाएगा, r प्लस -3 दो रूट निकलेंगे इसके।
लेकिन चूंकि रेडियस की बात हो रही है, लेंथ की बात होगी, हाइट की बात होगी, वगैरह वगैरह, जिसकी भी चीज़ बात होगी उसको हम नेगेटिव, कभी हमने नहीं सुना है कि ये चीज़ -10 मीटर है, सुना है कभी? हाँ, ये चीज़ 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, मगर -1 मिलीमीटर हमने कभी नहीं बोला इसकी लंबाई -1, इसलिए माइनस वाला हम छोड़ देंगे, रेडियस की बात है। तो प्लस वाला हमारा आर निकल गया। जब आर निकल गया, अभी हमें थीटा की जरूरत है, आर निकल गया तो थीटा की जरूरत है। तो थीटा में हमने आपको फार्मूला बताया था कि यहाँ tan थीटा आप करेंगे = b/a, ठीक है। b आपका इमेजिनरी पार्ट होगा और a आपका रियल पार्ट होगा। मार्ड से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, फिर आप देखेंगे इसमें क्या पोजीशन बनती है, आगे क्या वैल्यू आती है। अगर इधर tan है तो वही tan आप वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो tan कैंसिल, थीटा 0 आ गया। चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होता है, आर्गुमेंट ऑफ z जो बनता है वो बनता है पाई माइनस थीटा। हमारा थीटा 0 आ गया, पाई माइनस 0 अगेन पाई, ठीक है। काफ़ी है इस एक्सरसाइज का, या कोई और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से जो आपको नहीं आएगा? हो जाएगा, हैं? जैसे चलिए आज हम अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो देखिए आपने 10th के अंदर जो है, 10th के अंदर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से जीरोस या रूट्स, ठीक है, या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली थी। 2 निकलती थी ना, यानी x² + 3x + 2 समथिंग ऐसा है, वो आपका क्या आ जाता था, वो आपका उसमें 2 रूट निकलते थे, x के 2 रूट। लेकिन वहाँ हमारे पास रियल नंबर तक ही था, और वहाँ हमें क्या आता था, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा हमारा >0 आता था या = 0, तो निकाल सकते थे। जब <0 आता था तो हम बोलते थे यहाँ रूट्स आर नॉट पॉसिबल, मगर किस ग्रुप के अंदर, रियल नंबर्स के ग्रुप के अंदर। अब हम वहाँ से ऊपर के स्टेप पे चले गए हैं। अब हमने इमेजिनरी और रियल को इकट्ठा करके क्या बनाया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए कोई क्वेश्चन बताइए, एक्सरसाइज 5.3 हम करते हैं। कोई क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है भाई। क्या है बताइए? x² + x + 1/√2 = 0, ठीक है। वही जो आपने 10th के अंदर पढ़ा है। अलबत्ता यहाँ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कुछ ना कुछ फेर मार लेगा, ठीक है। आप इसको √2 जो है इसके साथ एलसीएम निकाल कर भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप घबराते हैं यहाँ बटा √2 है, हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज सब का √2 हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ आएगा √2 का x² + √2x और +1 = 0। अब √2 डिवाइडेड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू विल लेफ्ट ओनली √2x² + √2x + 1 = 0। Here a is equal to √2, b is equal to √2 and c is equal to 1. So you have to find its discriminant, which is b² minus is equal to, what is b? It is √2 the whole square minus 4. What is a? It is √2. What is c? It is 1. Square root cancel. 2 minus 4 √2. 2 minus 4 √2, या 2 कॉमन भी आप इसको निकाल सकते हैं, रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए आप 2 minus 4 √2, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, विच इज लेस देन 0। क्यों? अरे यहाँ 4 भी है और √2 भी तो कुछ होगा ना। फिलहाल अगर होता ही नहीं, 2 minus 4 भी -2 आता, ठीक है ना। हालांकि √2 की वैल्यू है 1 point समथिंग, तो 4 को 1 point समथिंग जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये अच्छा खासा बनेगा, ये 6 7 तक जा सकता है, तो लिहाजा ये लेस देन 0 है। तो इसलिए हम यहाँ जब x निकालेंगे, हमने x क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे x is equal to -b ± √b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। चलिए -b क्या है, b आपका b
बी आपका है स्क्वायर रूट 2, ठीक है भाई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई, लिखेंगे आप इसको 2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको हम आगे ले जा सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 से करूँ। देखिए भाई, ये यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ जो अभी मैंने किया भी है इसको, यहाँ ए आपका ये है, बी आपका ये है, सी आपका ये है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपका स्क्वायर रूट 2 है, सी आपका 1 है, ये हो गया 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। नजर आ रही है बाद के 2 हम कॉमन इसको निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आया। अगर आपने इसको पॉजिटिव बनाना है तो माइनस को बाहर निकालिए, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब आपका डिस्क्रिमिनेंट ये बन गया, x आ गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइड बाई 2a, माइनस बी हो गया स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस डी आपका ये सारा है, लगाया आपने इसके अंदर। यहाँ देखिए आपका -2 जो है उसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 जब स्क्वायर रूट, जब आप इसको ज़रब करते हो 2 इंटू -1 इक्वल टू -2 फिर आएगा और स्क्वायर रूट में ये वाला अयोटा आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये अयोटा आ गया, स्क्वायर रूट 2 हमने कॉमन निकाला, ठीक है ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या हो गया अयोटा, और स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाला, अंदर आ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, लेकिन 1 इंटू दिस सेम आएगा, तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2, फाइनल -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 -1 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपके दो रूट्स हो गए जिनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, और ये इमेजिनरी पार्ट है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा -1/2, और फिर पहला आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट 1 थीटा बटा 2, दूसरा आएगा -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट 1 थीटा अपॉन 2, जब आप इसको बोल कर लिखोगे तो लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं दोनों। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका फाइनल आंसर है। यही आप लिखेंगे, चाहे आपके बुक पे आंसर इसका मिलता है या नहीं मिलता है, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए।